गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। मैं आज अपने एपिसोड में यह देखने की कोशिश करूंगा कि देश का माहौल क्या है श्री राम मंदिर को लेकर, और फिर कोविड को लेकर इतना डरावा क्यों है, और उस डर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। अगर टाइम लगा तो घर से भागे हुए बच्चे, इसके ऊपर भी जरूर बोलूंगा। मेरी कई दिनों से इच्छा हो रही है कि मैं इसके ऊपर बोलूं। मैं अपने घर से कल सवेरे निकला और मेरे नज़दीक मतलब 90 किलोमीटर के दायरे में जो 5 शहर पड़ते थे, मैं वहाँ गया। हर एक शहर गया। कहीं मैं आधा घंटा रुका, कहीं 1 घंटा रुका। तो लगभग 8 घंटे की यात्रा करके मैं घर वापस आया। मैं ये देखना चाहता था कि राम मंदिर को लेकर क्या माहौल है, कितना उत्साह है, क्या कहीं पर दीपमाला होगी, कहीं पर पटाखे चलाए जाएंगे, कहीं पर लड्डू बांटे जाएंगे। मुझे सारा हर जगह लाइफ नॉर्मल लगा। मैंने कईयों से पूछा भी तो उन्होंने इग्नोरेंस जाहिर की। अपने जीवन में व्यस्त लोग हैं, अपने काम से काम रखते हैं। तो मैंने हरियाणा में फ़ोन के द्वारा हरियाणा में 2 जगह फ़ोन करके पूछा कैसा माहौल है श्री राम मंदिर के जन्म स्थान की भूमि पूजन को लेकर। तो उन्होंने, और मैं यूपी में फारूखाबाद एक जगह और आगरा दूसरी जगह में भी जानने की कोशिश की। मुझे किसी ने यह नहीं कहा कि यहाँ उत्सव जैसा माहौल है, यहाँ दिवाली जैसा माहौल बनाया जाएगा और दिवाली मनाई जाएगी, लड्डू बांटे जाएंगे, कुछ नहीं। फिर टीवी में ही सारा श्री रामचंद्र का वो एडवर्टाइजमेंट हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि टीवी में जो कुछ करना है कर लो। टीवी में सब कुछ ठीक हो गया तो ठीक ही हो गया। सब चंगा सी, सब चंगा सी। टीवी में बिहार में जाकर देख लो, असम में जाकर देख लो, दुनिया के किसी इलाके में, मतलब हिंदुस्तान के किसी इलाके में देख लो, तो प्रॉब्लम्स का अंबार नजर आ जाएगा। किसी से पूछ के देख लो, गरीब से पूछ के देख लो, दुकानदार से पूछ के देख लो, खेती करने वाले किसानों से और खेती में काम करने वाले मजदूरों से पूछ के देख लो। माहौल क्या है? लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए जबरदस्त जद्दोजहद करते हैं सवेरे से लेकर शाम तक, तब उन्हें रोटी प्राप्त होती है। राम मंदिर बना देंगे इतने ऊंचा, मतलब आकाश को छूता हुआ ये, और बहुत सारे दावे और बहुत सारे वायदे। मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में कम से कम भी 2.5 लाख मंदिर होंगे, 50,000 गुरुद्वारे होंगे, मस्जिदों का मुझे कोई पता नहीं, बहुत ज्यादा होंगे, गिरजाघर भी बहुत होंगे। तो इसका मतलब जहां पर इतने धार्मिक स्थल हैं, वो तो देश जो है ना, देवताओं का देश होना चाहिए। फिर जहां पीट पीट के मारने वाले राक्षस कहां से आ जाते हैं? फिर जहां जबरदस्ती किसी की मस्जिद तोड़ने वाले राक्षस कहां से आ जाते हैं? उनको मैं क्या कहूं जो कहते हैं कि गद्दारों को गोली मारो, और गोली चलती है, कोई ना कोई मर जाता है। उनको मैं क्या कहूं जो गुंडागर्दी खत्म करने के नाम पर बेगुनाह लोगों को भी मार देते हैं, और गुनाहगार भी है। तो कानून ने आपको हक कहाँ दिया कि आप ही कर दो सारा इंसाफ? अगर आपने ही सब कुछ करना है तो कोर्ट्स की क्या जरूरत है, वकीलों की क्या जरूरत है? इनको लगा दो एक लाइन में कि खबरदार, अगर किसी ने वकालत की, खबरदार आज के बाद कोई कोर्ट खोला। ऐसे थोड़ा होता है। हाँ, अब कोविड पर आता हूँ। बड़ा डराया, बड़ा डराया, जनता को बहुत डराया इन्होंने, टीवी वालों ने भी और सरकार ने भी। आज इतने हजार कोविड के पेशेंट हो गए, आज इतने हजार कोविड के पेशेंट हो गए, और देखो बकवास की हद हो गई। बकवास तो नहीं कहना चाहिए, खैर मूर्खता की हद हो गई। दिल्ली में बहुत बड़े बड़े टेम्परेरी हॉस्पिटल बना रहे हैं,
इतने हजार बेड लगा रहे हैं, ये सारा कुछ आपने देखा। कभी केजरीवाल उद्घाटन करने जा रहा है, कभी अमित शाह उद्घाटन करने जा रहा है, एक की भी जरूरत नहीं पड़ी शायद। अब वो जितना खर्चा किया हुआ था वो सारा गया बट्टे खाते में। अब ना कोई हॉस्पिटल किसी होटल में चलेगा, ना राधा स्वामियों के सत्संग के भवनों में चलेगा। अब नॉर्मल हो गया सारा कुछ। देखिए, हिंदुस्तान में 4000 बड़े शहर हैं, 6 मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मतलब बड़े बड़े शहर है, बहुत बड़े शहर, जिनकी आबादी 2 करोड़ के आसपास या 2 करोड़ के ऊपर है। एक दिल्ली जैसा, बम्बई जैसा शहर, नॉर्मल लाइफ, कल्पना करो कि कोविड नहीं है, नॉर्मल लाइफ, 2-2.25 करोड़ की आबादी। अगर वहां पर 5-10 आदमी मर ही जाए डेली तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि कुछ नशे के कारण मरते होंगे, कुछ कैंसर टीबी जैसी बीमारियों के कारण मरते होंगे, कुछ नेचुरल डेथ के कारण मरते होंगे, कुछ एक्सीडेंट्स के कारण भी मर जाते होंगे भाई। तो अगर एक शहर का, मैंने कहा कि अगर 5-10 मौतें हो जाएं, तो 5-6 मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं जिनकी आबादी 2 करोड़ के ऊपर या 2 करोड़ है, अगर वहां पर गिने तो ये 10-50 लोग तो नेचुरली मर ही जाएंगे ना। 4000 शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख के ऊपर, 25 लाख तक है। इनमें अगर एक शहर में एक आदमी मर जाए डेली तो 4000 लोग तो मर गए ना। नेचुरल डेथ या गंभीर बीमारियों के कारण मौत, उसकी बात कर रहा हूं, एक्सीडेंट्स के कारण मौत, यह बिल्कुल संभव है, यह बिल्कुल नॉर्मल फिगर है। और भाई साहब, 400 शहर छोटे हैं, 6.5 लाख से ऊपर हिंदुस्तान के गांव हैं, 6.5 लाख से ऊपर। अगर इन सारे गांवों में, सारे गांव 6.5 लाख का आधा कर लो 3 लाख, 3 लाख का आधा कर लो 1.5 लाख, 1.5 लाख का आधा कर लो 75,000। अगर कल्पना करो कि 10 गांवों में एक आदमी मरे, तो भैया 5,000 आदमी तो यहां भी मर ही जाएंगे ना, 5-6 हजार। तो एक दिन की हमारी फिगर बनती है लगभग लगभग 8-9 हजार, पूरे हिंदुस्तान में डेथ हो सकती है। और सवेरे से शाम तक तोता मीडिया वाले भौंकने लगते हैं और बोलते ही चले जाते हैं, आज इतने कोविड से मर गए, कभी बता देते हैं 50 मर गए, कभी बता देते हैं 90 मर गए, कभी बता देते हैं 750 मर गए। अरे भाई, इससे ज्यादा लोग तो नेचुरली मर जाते हैं गंभीर बीमारियों के कारण, कैंसर जैसी बीमारियां, टीबी जैसी बीमारियां, या रोड एक्सीडेंट्स के कारण। फिर फ्लड्स आते हैं, फ्लू जैसे एपिडेमिक आते हैं, उसमें लोग मर जाते हैं। तो सरकार ने हवा बना दिया खाम खा, WHO ने कोविड को खाम खा हवा बना दिया। जितने लोग अब तक मरे हैं ये बता रहे हैं कि इतने बीमार हो गए, इतने मर गए। अगर सरकार ईमानदार है तो एक सर्वे ही करवा ले कि हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल है पूरे हिंदुस्तान के, उनमें पर डे कितने नए पेशेंट आते हैं, उनकी तादाद भी लाखों में होगी। तो खाम खा कि आपने हुआ बना दिया, खाम खा पूरे मुल्क को डरा डरा के मार दिया। तो तीसरी बात, वो लड़कियां, वो लड़के जो घर से भाग के शादी करते हैं, उस वक्त पता नहीं कौन सा जुनून होता है, कौन सा नशा होता है, कर लेते हैं, बाद में जिंदगी भर पछताते रहते हैं कि वो अपनी माँ से मिल लें, वो अपनी बहन से मिल लें, भाई से मिल लें। थोड़ी देर के स्वाद के वास्ते, थोड़ी देर के मजे के वास्ते पूरी जिंदगी आप अपनी नरक बना देते हैं। कभी सोच समझ के ही कर लिया करो काम। आज इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। आज की मेरी बातों को जरा ध्यान से सोचना,
और मुझे बताना कि मैं गलत कहाँ हूं, और ये बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े भाषण देने वाले ठीक कहाँ हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।